हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो बोर्ड में आते ही हैं। तो आपको एक एक रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है मैं बताता जा रहा हूँ। मैं पहले आपको एडिशन बताऊंगा, फिर सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा, फिर आपको मैं बताऊंगा कि एथेनॉल, एथेनोइक एसिड, स्टेरिफिकेशन, सल्फोनिफिकेशन, ये सारी रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को कम से कम 5 मिनट तो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपको बोर्ड में तो काम ही देगा, आगे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर 5 मिनट के बाद आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो मैं पहला जो आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पर एडिशन। तो एडिशन क्या होता है? एडिशन का मतलब ही होता है कि जुड़ेगी, ठीक है, चीज़ें जुड़नी है। एडिशन का मतलब है क्या है कि चीज़ें जुड़नी है। अब वो जुड़नी कैसी हैं? जुड़ने का मतलब किसी को हटाना नहीं है, जुड़ना का मतलब किसी को जोड़ना है। इसका मतलब जो पहले से है वो तो होना ही चाहिए और जो आए उसको भी क्या करना, स्थान दिया जाए। अब उसके लिए क्या होता है कि आगे आपके पास दो टाइप के जो है कंपाउंड, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसका मतलब वो आप जानते हैं कि अगर जो कुछ ना मिले, कार्बन जो है 4 एटम्स जोड़ सकता है, उसकी 4 वैलेंसी होती है जो कि कंप्लीट होनी चाहिए। तो मैंने 2 कार्बन से कर दी, कार्बन डबल बॉन्ड से, और एक सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन से कर दी। यह आपको कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये भी क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, 3 से तो हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ गया, 1 हाइड्रोजन से। ये ऐसे 2 कंपाउंड हैं जिनके पास क्षमता होती है कि यह चीज़ों को जोड़ सकें, क्योंकि ये जो इनके पास एक्स्ट्रा जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है ये तोड़ा जा सकता है, तोड़ के इस कार्बन से अन्य एटम को जोड़ा जा सकता है। तो आप इससे परिचित होंगे। ये आपका क्या है, एल्केन है। ये एल्कीन है बेटा, ये आपकी एल्कीन है, और ये आपकी एल्काइन। ये क्या है, आपकी एल्काइन है, ये है आपकी एल्काइन। तो एल्कीन में क्या है, डबल बॉन्ड, एल्काइन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। अब एक एल्कीन कौन सी एल्कीन है? 2 कार्बन की एल्कीन है, तो 2 कार्बन की एल्काइन बोलते हैं, इथीन बोलते हैं। ये 2 कार्बन की एल्काइन है तो इसे हम क्या बोल देंगे, इथाइन बोल देंगे। क्या ये बात समझ में आई? अब एडिशन यहाँ पे जो आपकी एनसीईआरटी लिखती है वो एक ही टाइप का एडिशन है। मैंने एल्कीन पे ही उसने दिखा रखा है। ये रहा आपकी एल्कीन पहले से, ये रहा आपकी एल्कीन। अब उसने एडिशन क्या किया है? एडिशन के लिए उसने क्या किया है कि उसने इसके ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन कराया है। ये हाइड्रोजन है, इसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, H सिंगल बॉन्ड H। इसने किसकी प्रेजेंस में कराया है? उसने निकिल ले लिया, या उसने कहा आप प्लेडियम भी ले सकते हैं, या आप एक और ले सकते हैं, प्लेटिनम। ये कैटालिसिस हैं। इनकी कैटालिसिस की प्रेजेंस में ये इस पे एडिशन होगा, क्योंकि कैटालिसिस जो होती है रिएक्शन को फास्ट कर देती है और बॉन्ड को वीक करती है ताकि रिएक्शन और फास्ट हो सके। अब जब मैंने इसकी प्रेजेंस में अटैक कराया तो हाइड्रोजन का ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से फ्री हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से फ्री होगा। साथ साथ में जो कार्बन पे डबल बॉन्ड है ना, ये ऊपर वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा। और जब जैसे ही कार्बन का ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये जैसे ही ब्रेक करेगा तो क्या इसके पास एक एक वैलेंसी इस कार्बन पे खाली हो जाएगी, एक वैलेंसी इस कार्बन पे खाली हो जाएगी, और जैसे ही खाली होगा एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो इससे आपका क्या बन जाएगा? इससे आपका बन जाएगा, ये तो आपका पहले से मौजूद था, ये आपका तो पहले से मौजूद था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये तो आपका पहले से इतना है। नया क्या आया है? नया जो आपका आया, एक हाइड्रोजन इसके पास आ गया और एक हाइड्रोजन इसके पास आ गया, इसके पास आ गया। तो इससे जो कंपाउंड बन गया आपकी, ये क्या थी, आप इसको जानते हैं, ये आपकी रही क्या, ये रही आपकी इथीन। जिसने हाइड्रोजन अटैक किया तो क्या बन गया, एथेन बन गया, सिंगल बॉन्ड वाला। आप जानते हैं ये अनसैचुरेटेड कार्बन है, और ये कैसा हो गया, सैचुरेटेड हो गया। क्या सैचुरेटेड हो गया? तो ये सैचुरेटेड बन गया। अच्छा, अब यही देखिए आपकी एनसीईआरटी ये लिखती है। मैं थोड़ा सा आपको और थोड़ा बता दूं, इस पर एक और मैं दिखा दूं आपको। अगर देखिए हाइड्रोजन ऐड हो गया, ये यही कंपाउंड अगर मैं रखूं, देखो CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। इस पर मैं क्या करूंगा, इसी सेम चीज़ को जहां मैंने हाइड्रोजन ले रखा है, या मैं यहाँ पर अगर कोई और कंपाउंड से कराऊंगा, नहीं होगा। जैसे मैंने HBr ले लिया, ठीक है। देखिएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, याद रखिए, बस देखिए कैसा क्या होता है। इसके HBr है तो आपको पता है कि यहाँ पर H+ है और Br नेगेटिव है। फिर ये क्या होगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो यहाँ से फिर ये बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूटेगा तो एक पे प्लस एक पे नेगेटिव है, तो एक पे हाइड्रोजन आप किसी भी लगा दीजिए। इस पे हाइड्रोजन मैंने लगा दिया और इस वाले पोर्शन पे मैंने क्या लगा दिया, Br लगा दिया। ये आपका H है, सॉरी ये आपका H है, तो Br लगा दिया। तो इससे क्या कंपाउंड बना, ये भी एक प्रकार का एडिशन ही है, क्योंकि यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या बन गया, Cl बन गया। ये आपकी जो नई चीज़ आई, ये आपकी आ गई Cl आ गई। क्या ये Cl आ गई? क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी तो जुड़ा, CH3 हो गया टोटल,
CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये हो गया Cl। क्या ये क्लोरो है? और इतने का नाम आप जानते हैं क्या? क्या ये इथेन है? तो नाम क्या हो गया? क्लोरो इथेन। क्या क्लोरो इथेन बन गया? तो ये भी एक प्रकार की एडिशन रिएक्शन ही है। क्या आपको समझ में आया? आप करा सके, आप ये याद रखिए एग्जाम के लिए, ये याद रखिए। पर क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आगे 11th-12th में भी आप कहीं ना कहीं केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो चीज़ें थोड़ा सा अगर आप इससे अवगत रहेंगे तो वहाँ पर आप पैनिक नहीं होंगे, तो आसानी से समझ में आएगी। इसलिए मैं एक आपको एडिशनल बता दे रहा हूँ, बाकी आप कोई जरूरत नहीं, आप इसी को ध्यान में रखिए, आपका बोर्ड इसी से काम चल जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? अब जो अगला है, और भी होती हैं पर मैं आपको नहीं इतना बताऊंगा। अगला जो है आपका, वो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा? सेम बहुत ही आसान वो भी है, इससे भी आसान वो होता है। देखिएगा कैसे क्या होगा, ये मैंने आपको बताया, यही सेम रहेगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ से कोई चीज़ हटनी है, सब्स्टिट्यूट होनी है ना। सब्स्टिट्यूशन का ही मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होगा, कोई चीज़ हटेगी और उस पर यहाँ से। अब मैं जो आपको दूसरा बताने जा रहा हूँ, बी पोर्शन, वो है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन को मैं RX लिख दे रहा हूँ। तो ये देखिएगा, अब यहाँ पे जैसे मैं कह रहा हूँ, आप ले लीजिए CH4, ये आपका मेथेन है, सभी लोग जानते हैं मेथेन है। अब यहाँ पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मेथेन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गई। अभी भी ये क्या है, मेथेन है, ये मेथेन है। अब मेथेन पे मैं क्या करूँगा, मैंने मेथेन पे क्या किया, मैंने क्लोरीन या मैंने ब्रोमीन या मैं आपको आयोडीन, तीनों में से कोई ले लेता हूं। इसको मैं सनलाइट की प्रेजेंस में HNO की प्रेजेंस में क्या करूंगा, मैं रिएक्शन कराऊंगा। तो इसमें होता क्या, थोड़ा सा देखिएगा क्या होता है। ये रहा आपका कार्बन, जिससे 4 हाइड्रोजन है। क्या कार्बन की बैलेंसी सेटिस्फाई है? यहाँ मेरा क्लोरीन रहा, ये मेरा क्लोरीन रहा। तो जब सनलाइट पड़ती है, Hb पड़ती है, तो एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है। जब हीट मिलता है तो ये जो आपका जो बांड है, ये वाला पोर्शन जो बांड है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में ये टूटेगा, ये बांड क्या हो जाएगा, टूटेगा, ब्रेक करेगा। और जैसे ही ब्रेक करेगा, इस वाले क्लोरीन पे, इस वाले क्लोरीन पे एक फ्री रेडिकल जनरेट होगा। और ये क्या करेगा, ये क्लोरीन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को इस कार्बन से अटैक करेगा, इस पर क्या करेगा, ये अटैक करेगा। और अटैक करके यहाँ से हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिमूव करेगा। यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है ये रिमूव हो जाएगा। रिमूव कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन। अटैक किसका होगा, क्लोरीन का। तो क्लोरीन का अटैक हो, और यहाँ से जो रिमूव हाइड्रोजन है, ये रिमूव हाइड्रोजन इस क्लोरीन से फिर क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा। तो अल्टीमेट हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है, हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा, यहाँ आप देखिएगा, क्या आपको यही मिलेगा, क्या आपका ये पहले से था, क्या ये 3 हाइड्रोजन एज इट रहेंगे? क्या हुआ, हाइड्रोजन हटा, उसके स्थान पे क्या आ गया, क्लोरीन। तो क्या ये क्लोरीन हो गया? मैं इसको अलग पेन से ही दिखा दे रहा हूँ। ये आपका क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, देखिए। और साथ में हाइड्रोजन हटा था, तो हाइड्रोजन हटा जो निकला वो हाइड्रोजन पुराने वाले का हो गया, और उसके बाद साथ में ये आपकी क्या हो जाएगी, क्लोरीन। ये आपकी क्या हो गई, क्लोरीन। ये बात समझ में आई? तो आपसे ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये आपका क्या बन गया, देखिए क्लोरो, ये क्या है, कार्बन का मेथेन। तो ये क्या बन गया, क्लोरो मेथेन। बात समझ में आई? और ये आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, ये समझ में आ गई। अब यहीं पे मैं क्या करूं, अगर मैं ये कुछ नहीं लिखता, इतना लिख दिया हूं, अगर मैं इसी चीज को एक्सिस में ले लूंगा, ध्यान देखिएगा, अगर मैं यही कहूं कि सेम रिएक्शन है, थोड़ा सा मैं एडवांस बता रहा हूं पर आप समझ सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा आप जानेंगे तो आगे पैनिक नहीं होंगे। अगर मैं यही Cl2 कुछ तीनों ले सकता था, अगर मैं कहूँ ये एक्सिस में है, किस में है, एक्सिस में है, सेम चीज़ वही सनलाइट है, मैं कोई नहीं चेंज कर रहा हूँ, कुछ नहीं, बस केवल एक्सिस लिख रहा हूँ, या चीज़ वही है। ठीक है, अब क्या होगा, ये तब तक इस कार्बन से हाइड्रोजन हटाता रहेगा जब तक इस कार्बन के सभी हाइड्रोजन को रिमूव ना कर दे। तो इसको पहले हटाएगा, फिर इसको हटाएगा, फिर इसको हटाएगा, फिर इसको हटा के अल्टीमेट इस कार्बन के पास से किसी भी हाइड्रोजन को रहने नहीं देगा। जब एक्सेस में लेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा। पहले से कार्बन तो था ही, ये कार्बन हमारा रहा, अब इसके साथ क्योंकि चारों हाइड्रोजन हट गए तो CCl4, अब इस कंपाउंड से परिचित होंगे। ठीक है, टेट्राक्लोरो कार्बन ये हो गया। अब साथ में आपका क्या निकला, क्या आपके 4 हाइड्रोजन थे और साथ साथ में आपके 4 क्लोरीन हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4। तो ये बन जाएगा, ध्यान में रखना जब ये एक्सिस में कहे,
पर आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मैं आपको एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बता देता हूँ, देखिएगा इसी पे क्या है, जैसे मान लिया आपने ये बना लिया, ये हमारा मिल गया। अगर मैं इसी पे हल्का सा देखिए, क्या अगर इससे मैं रिएक्शन करा दूँ, इस चीज़ की रिएक्शन मैं करा दूँ, ये इससे रिएक्शन करा दूँ मैं NaOH से, देखिएगा NaOH, ये भी देखिएगा मैंने NaOH से इसकी रिएक्शन कराई, क्लोरोमेथेन की रिएक्शन मैंने NaOH से कराई, तो इससे क्या हो जाएगा, क्या ये प्लस है, आप जानते हैं इसलिए मैं करा रहा हूँ, मैं कोई स्टार नहीं बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा आप क्यों आगे थोड़ा प्रोसीड कर रहा हूँ ताकि आप 11th में जाए 12th में जाएँ तो आप इससे डरे ना। तो ये आपकी निगेटिव है। तो क्या जैसे क्लोरीन ने इसको सब्स्टिट्यूट किया था हाइड्रोजन को, वैसे अब की बार क्या होगा, ये जो OH है ये इस क्लोरीन को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, और सब्स्टिट्यूट करके क्या करेगा, इसको बाहर कर देगा, ये रिमूव कर देगा क्या, Cl को, और ये खुद क्या करेगा जाके, हाँ OH क्या हो जाएगा, जुड़ेगी, और जैसे ये जैसे Cl निकलेगा, ये जो आपका पहले से मौजूद Na है उससे रिएक्शन करेगा और क्या दे देगा, क्या ये NaCl दे देगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा देखिएगा ये मिल जाएगा, H पहले से था, यहाँ H हो गया, यहाँ आपका H है, और क्योंकि अब की बार क्लोरीन निकल के क्या जोड़ रहा है, OH, तो यहाँ OH हो गया, क्या अल्कोहल बन गया, कौन सा, मिथाइल अल्कोहल बन गया, ठीक है, और साथ में क्या बन गया आपका, देखिएगा NaCl। तो मैंने कोई नया चीज़ नहीं बताया, मैंने कहा यहाँ तक आप आ ही रहे हैं तो थोड़ा, क्योंकि एसिड बेस आप खेलना भी जानते हैं तो आसानी से बेस जब से रिएक्शन करेगा तो ये भी एक प्रकार का क्या है, न्यूक्लियोफिलिक नाम पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन ये भी है, तो ये भी एक प्रकार का सब्स्टिट्यूशन ही है। बात समझ में आ गई। अब मैं आपको आगे देखता हूँ कि आपका एडिशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब आपके थोड़े से दारू की बात कर लेता हूँ, जिसे हम कॉमन नेम के नाम से जानते हैं कि एल्कोहल। तो एल्कोहल क्या है और क्या अल्कोहल की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो मैंने कहा अब एल्कोहल मैं ले लेता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल की मैं बात कर लेता हूँ। तो ये आपका है इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल के नाम करें या एथेनॉल भी कहा जाता है इसको, या इसी को हम क्या बोल दें, या इसी को इथाइल एल्कोहल कहें। फार्मूला ध्यान में रखना है आपको, CH3CH2OH, ठीक है, ये आपका है इथाइल एल्कोहल। अब इथाइल एल्कोहल की जो पहली रिएक्शन है आपकी NCERT में, वो कहती है कि जब हम कभी इथाइल एल्कोहल को CH3CH2OH को, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, इसका मतलब हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन, यही तो है। उसकी रिएक्शन जब हम किसी एक्टिव मेटल से करते हैं, जैसे सोडियम से करते हैं, एक्टिव मेटल है, बहुत स्ट्रांग मेटल है, आप जानते हैं जब भी एक्टिव मेटल जो हाइड्रोजन, आपने केमिकल सीरीज भी पढ़ रखा है कि अगर उससे क्या होता है कि वो हाइड्रोजन को जो है हाइड्रोजन गैस निकलती है, जब उसने इससे रिएक्शन कराया तो जो प्रोडक्ट देखने को मिला ये मिला आपको CH3CH2, क्या मिला साथ साथ में O, और साथ में क्या मिला यहाँ पर Na, और प्लस क्या होगा, Na जैसे फ्री होगा H के साथ यहाँ से क्या हाइड्रोजन गैस तो निकल ही रही है तो हाइड्रोजन हो जाएगी, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल गई। अब बैलेंस कर लेते हैं, क्या यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं, हाइड्रोजन का सोर्स केवल यहाँ से है तो क्या इसको 2 करना पड़ेगा, 2 जैसे करूँगा तो इसको भी 2 करना पड़ेगा, तो सोडियम भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो रिएक्शन क्या हो गई आपकी, बैलेंस हो गई। बात समझ में आई। देखिएगा सेक्शन में कोई भी दम नहीं है, एकदम बहुत ही आसान रिएक्शन है एकदम। अब ये जिसका कलर होता है कलरलेस होता है, आपको ध्यान में रखना है, ये एक साल्ट बना है जो क्या है, कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं, ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। अब जब मेरा ये आपको ये इतना समझ में आ गया होगा, अब मैं क्या करूँगा, इसी इथाइल अल्कोहल को CH3CH2OH को अगर मैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है, कंसनट्रेटेड H2SO4, और टेम्परेचर तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। टेम्परेचर कितना रखना है, टेम्परेचर रखना है 443 केल्विन, या अगर केल्विन में ना दे रखा हो तो 170 डिग्री सेल्सियस, दोनों में से आपको कोई अगर दे रखा है तो आपको ध्यान में रखना है कि क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन होगा। क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, क्या देगा। अब मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड तक बन तो जाएगा, मुझे पता प्रोडक्ट आप बना लेंगे। CH2 आपको पता है कि CH2 यहाँ हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, मैं प्रोडक्ट भी लिख दे रहा हूँ, ये आपका क्या हो जाएगा, इथीन। पर आया कैसे, थोड़ा ये जान लीजिए, थोड़ा सा मैं केवल बताऊंगा। देखिए क्या ये C है, मैं इसको छिड़काई नहीं करूंगा, CH3C, ठीक है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ आपका ये देखिए
ये आपका OH है, या मैं यहाँ OH लगा दे रहा हूँ, यहाँ OH लगा दे रहा हूँ, यहाँ आपका हाइड्रोजन, क्या यही लिखा गया है? या इस कार्बन के ऊपर जो 3 हाइड्रोजन है मैं ऐसे भी लिख दूँ, ठीक है, यही है। अब जब कंसनट्रेटेड H2SO4 लगाता हूँ जो है आपका टेम्परेचर 243 केल्विन पे, तो क्या होता है यहाँ पर डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाती है। क्या होता है, इस कार्बन से जो ये हाइड्रोजन OH ग्रुप है और इस कार्बन से जो ये हाइड्रोजन है, ये दोनों क्या हो गए, रिमूव होंगे। अब जानते हैं कि जैसे ये एक एक रिमूव करेगा वैसे क्या इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी और इस कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। अब क्योंकि कार्बन को चारों बॉन्ड बनाने रखने हैं, यहाँ से इस वाले कार्बन से तो ऑक्सीजन ये OH निकल गया हाइड्रोक्सी ग्रुप, और इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकल गया। अब तो कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, इनकम्प्लीट हो जाएगी। लेकिन जैसे यह इनकम्प्लीट होती है तुरंत कार्बन क्या करेगा, इन दोनों को जैसे रिमूव करोगे तो इन दोनों के मिलने से क्या 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, क्या ये वाटर बन गया, यही बना, क्या यही बना। तो इससे क्या हो गया, आपको जो आपको मिला प्रोडक्ट ये मिल गया CH। पहले से कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन मैं लगा दे रहा हूँ। देखिएगा क्या ये हाइड्रोजन और साथ साथ में पहले से एक बॉन्ड तो था ही, और जैसे ये हटाए यहाँ से एक वैलेंसी फ्री हुई, यहाँ से एक वैलेंसी फ्री हुई, क्या एक बॉन्ड एक्स्ट्रा और बन गया, क्योंकि कार्बन को सेटिस्फाई करना था, C हो गया, यहाँ से OH निकल चुका है, क्या यही बना। तो इसके पीछे यही रीजन होता है कि इस कार्बन से एक OH निकल जाता है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, तो उससे हमें क्या बन जाता है, इथेन हमारा बन जाता है, और साथ साथ में हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि किस तरीके से होता है। बाकी आगे और आप पढ़ेंगे कि बहुत मैकेनिज्म के बारे में आप 11th-12th में पढ़ेंगे तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। मैं टेम्परेचर क्यों आपको याद रखने के लिए कह रहा था उसका आप देखिए। अगर आप ये टेम्परेचर नहीं याद, टेम्परेचर चेंज होता है ना, तो क्या हो जाता है देखिए। अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे, मैं जान रहा हूँ, मैं टेम्परेचर जान रहा हूँ, अगर आप यही टेम्परेचर चेंज करते हैं जहाँ मैंने टेम्परेचर 440 केल्विन रखा है, अगर इसी की जगह पर आप टेम्परेचर को हल्का सा वेरी कर देंगे, अगर आप इस टेम्परेचर को 130 केल्विन या 140 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे ना, तो तुरंत प्रोडक्ट बदल जाता है। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, याद रखिए, अगर आपको याद रखना कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें क्या हो जाता है, आपको ये मिलेगा CH3C, देखिए यहाँ से, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से क्या होगा, वाटर तो निकलेगा ही, तो ये HO CH2 CH3, क्या कार्बन की वैलेंसी पूरी कंप्लीट है। देखिए ये 1 2 3, देखिए तो ये बन जाता है, मेन प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा CH3। तो पर आपको ये याद नहीं रखना, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा था, मैं केवल आपको दिखाना चाहता था कि टेम्परेचर चेंज करने से क्या इफेक्ट हो सकता है। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट बदल जाएगा, तो आपकी रिएक्शन गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं आपको ये दिखाना चाहता था। बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं कह रहा हूँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट आपको देखिए, अब क्या होगा नेक्स्ट, अगर मैं इसी की बात करूँ तो इसमें मैं क्या ले लूँगा, इसी में है एल्कोहल को, इसी एल्कोहल को अगर मैं इसी एल्कोहल को CH3 CH2OH को अगर मैं एल्केलाइन KMnO4 या एसिडिक K2Cr2O7, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों के दोनों जो हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। वीक होते तो प्रोडक्ट वो बनता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। अब इसमें होता क्या है आपको पता है, आपको मुझे पता है कि आप जानते हैं क्या होता है, आप जानते हैं इसमें क्या होता है, पर मैं थोड़ा आपको बता दूं कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, मैं आपको दिखा दूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे वो क्या ऑक्सीडेशन करेंगे, तो ऑक्सीडेशन जब करेंगे तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा कि या तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का ऐड हो, या तो ऑक्सीजन ऐड हो या आपका हाइड्रोजन रिमूव हो। यही 2 पॉसिबिलिटी हैं। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं यही तो करते हैं, या तो ऑक्सीजन ऐड करते हैं या तो हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐड करना है तो ऑक्सीजन कहाँ ऐड होगा, जहाँ पर OH लगा है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन जिससे OH जुड़ा होगा, जिस कार्बन से, उसी कार्बन पे आपका ऑक्सीजन ऐड होना चाहिए या तो हाइड्रोजन रिमूव होना चाहिए। अब मैं दिखाता हूँ आपको, देखिएगा यहाँ पर क्या ये यही लिखा है, क्या ये यही है CH3C सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, सिंगल बॉन्ड H। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आपकी बार मैंने OH को नीचे कर दिया, जानबूझ के कर दिया है, क्या कोई दिक्कत नहीं, क्या वही स्ट्रक्चर अभी भी है, क्या वही स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जब मैं ये लगाऊंगा तो जैसे मैं ये लगाऊंगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, ये क्या काम करता है कि अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाऊंगा, ये या तो ऑक्सीजन को जोड़ेगा, तो ऑक्सीजन भाई जुड़ेगा कहाँ, जब तक बैलेंसिंग फ्री नहीं होगी तो ऑक्सीजन जुड़ेगा नहीं। तो ऑक्सीजन क्या करता है कि जिस कार्बन पे OH लगा होता है
उसी कार्बन से वो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो हाइड्रोजन सर मैं एक निकाल लूँ, भाई एक निकालने से क्या मतलब है, क्या ऑक्सीजन कभी सिंगल बॉन्ड से उसकी वैलेंस स्टेट सही होती है? आज आलू स्ट्रक्चर देखिए, क्या ये ऑक्सीजन थी, इसके पास पहले से 6 थे, क्या इसे अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा ना, इसलिए आपने देखा होगा ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है ना। तो अब एक तो काम नहीं चलेगा, तो सर 2 निकाल लूँ, 2 निकाल ले, 2 निकाल ले भाई। तो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, इस 2 हाइड्रोजन जब ये निकलेंगे तो यहाँ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या करेगा, जुड़ेगा, इसको रिप्लेस करेगा। तो ये हाइड्रोजन जो निकल रहे हैं, ये हाइड्रोजन जब निकल जाएंगे तो इससे क्या जुड़ेगा, आपका एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ेगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा सर, ये बनेगा CH3। क्या यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल गए, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तो एक ऑक्सीजन जुड़ेगा, क्या ये हुआ डबल बॉन्ड। सर एक यहाँ से कंप्लीट आपने कार्बन की कर दी, 2 ऑक्सीजन से कर दी, अब एक ही संभावना है, एक ही जोड़ सकते हैं। तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा OH, इसको मैं क्या कर दूंगा, आगे लगा दूंगा। तो क्या आपका यही नहीं बन गया, यही बना ना आपका एसिडिक एसिड, यही तो है आपका एसिडिक एसिड, एसिटिक एसिड जिससे आप परेशान होते हैं, याद करते रहते हैं। देखिए कभी भी आपको COOH मिले, ये ग्रुप ही क्या कहलाता है, ये ओइक एसिड का ग्रुप है। कैसा है, ओइक एसिड, एसिटिक एसिड का ही ग्रुप है, इसी को ओइक एसिड कहते हैं। अब 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन को हम क्या नाम देते हैं, 2 कार्बन को हम क्या एथेन कहते हैं, एथेन कहते हैं, क्योंकि ओइक लगना है तो यहाँ से आपको ई को हटा दे के ओइक लगाना है, 2 वावेला एक साथ नहीं रह सकते। तो क्या ये आपका एथेनोइक हो जाएगा बेटा, एथेनोइक हो जाएगा, क्या एथेनोइक हो जाएगा, 2 वावेल एक साथ नहीं रह सकते। तो क्या ये ई हटेगा और ओइक जोड़ेगा तो क्या एथेनोइक एसिड हो जाएगा। तो एक नाम इसका और क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। क्या एथेनोइक एसिड हो गया, या इसी को हम एक नाम और क्या देते हैं, इसे हम विनेगर कहते हैं। क्या कहते हैं, विनेगर, सिरका जो घरों में खाया जाता है, ये क्या आपका विनेगर है। तो तीनों में से कोई नाम आप याद रखिए। तो यहाँ पर समझ में आया। अब एक चीज़ और आपको याद रखने वाली क्या चीज़ है, जो आपकी KMnO4 होती है ना, ये KMnO4 ये पिंक या पर्पल कलर की होती है, पिंक या क्या होती है, पर्पल की होती है। जब इसको आप इसमें ऐड करते हैं, जब इसमें आप इसको ऐड करते हैं ना, जो पिंक और पर्पल कलर होता है वो गायब हो जाता है। क्या हो जाता है, वो गायब हो जाता है। और क्योंकि जो एसिटिक एसिड होती है ये भी आपकी क्या होती है, कलरलेस होती है। तो जैसे ही आप इसको KMnO4 को इसमें डालेंगे वो तुरंत का तुरंत क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आपको, क्या ये बात समझ में आई। अब यहाँ पर देखिएगा जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये आपकी जो है, अब यहाँ ध्यान में रखिएगा ये दोनों चीज़ें, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप इसको यूज करिए, चाहे आप इसको यूज करिए, दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि एल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और आगे चल के मैं बताता, अभी 11th 12th में होते तो और इसके एप्लीकेशन थे, पर आपको इतना जरूर ध्यान रखना है। फिर आगे थोड़ा सा देखिए, ये आपको समझ में आ गया हो तो अब हम इस पर क्या करते हैं, कुछ रिएक्शन पढ़ते हैं। रिएक्शन कैसे पढ़ते हैं, जैसे आपने पढ़ा है, आपको बना था एथेनोइक एसिड जो हमारा बन गया था, तो एथेनोइक एसिड मेरा बन गया था, तो मैं एथेनोइक एसिड के बारे में बता रहा हूँ। एथेनोइक एसिड जो हमारा बना था, हम लोगों ने बना लिया था एथेनोइक एसिड। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने कहा CH3COOH, ठीक है, ये एथेनोइक एसिड आपका रहा। अब इस एसिड में क्या करेंगे, इस एसिड के साथ, ये क्योंकि एक एसिड है, आप जानते हैं एसिड है, आपको पहले से ही पता है कि जब हम एसिड और प्लस बेस आपस में एक साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें आपका साल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है, ये आपको पता है। अब मैं क्या करूँगा, जो हमारे एथेनोइक एसिड है, ठीक है, ये एथेनोइक एसिड जब मैं इसको रिएक्शन करता हूँ, ध्यान में रखिए, जब मैं कभी बेस से करूँगा, आपको पता है बेस क्या, NaOH एक बेस है, या मैं कभी मेटल के किसी बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करूं, या मैं कभी मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करूं, ये तीनों के तीनों कैसे नेचर में होते हैं, तीनों के तीनों बेस में, नेचर क्या है इनका, बेस है। तो अगर मैं एक बार आपको मैं NaOH से रिएक्शन करा रहा हूं, एक बार मैं इसी की रिएक्शन COOH प्लस Na2CO3 से करा रहा हूं, एक बार CH3COOH प्लस NaHCO3 से करा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये एसिड है, आपको पहले से पता है, ये एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, और ये बेस है, मैंने पहले बता दिया, ये एसिड है, बेस है। अब इनके साथ जो रिएक्शन होगा, ये जो रिएक्शन होगा, ये सब रिएक्शन क्या देंगे, क्या ये सब के सब साल्ट देंगे, क्या ये सब के सब साल्ट देंगे। देखिएगा, जब एथेनोइक एसिड की रिएक्शन हम कराएंगे किसी सी बेस से, सबकी बेस है क्योंकि एक खुद एसिड है, तो क्या साल्ट मिलेगा और साथ साथ में वाटर मिलेगा। तो वाटर कैसे मिलेगा, देखिएगा, साल्ट यहाँ से देखिए क्या होगा, इस चीज़ को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखिएगा, ये क्या CH3COO आपका H था,
क्या मैं सोडियम इसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ OH, अब मैं Na लिख दूँ, तो मैंने क्या किया HONA लिखा, क्या अभी भी ये वही है, सेम है, मैं रिवर्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी भी यही है। तो अब क्या होता है इसमें से, यहाँ से डिहाइड्रेशन हाइड्रोजन, यहाँ से डिहाइड्रेशन निकल जाएगी हाइड्रोजन, देखिए है क्या ये बन के क्या हो गया, ये निकला, तो ये क्या हो गया, वाटर निकल गया, H2O रिमूव होगा, बचा क्या है, जो जैसे सीक्वेंस में बचा है उसको ऐड कर दीजिए। तो मेरे पास बचा क्या, ये निकलने के बाद क्या मुझे पास CH3 COOO, साथ में ये तो निकल गया, क्या Na बचा, Na, तो क्या मुझे साल्ट प्राप्त हो गया, और साथ में क्या बना हमारा वाटर। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। अब सेम इसी को यहाँ पर देखिएगा, सेम वही चीज़ मैं करूँगा, क्या ये हमारे CH3 COOH को जब मैं सोडियम कार्बोनेट के साथ कराऊंगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, आप देखिए, फिर से देखिए आपको, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, देखिए क्या CO3 इधर लिख देता हूँ मैं, देखिए ये आप ऐसे भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं, Na2CO3। अब इसमें क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन और ये कार्बोनेट मिलके क्या दे देंगे, क्या H2CO3 मिलेगा, और बचा क्या बचा, सोडियम, क्या बचा, सोडियम, और सोडियम फिर यहाँ चला जाएगा तो क्या सॉल्ट मिल जाएगा, तो हमें क्या मिला, देखिए हमें मिला CH3COO, साथ में Na मिल गया, और क्या मिला साथ में H2CO3। यह फिर से टूट जाएगा तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी, और क्या मिलेगी, CO2 मिल जाएगी। क्या बात समझ में आएगी, फिर से आगे फर्दर टूट जाएगा, क्योंकि ये अनस्टेबल कंपाउंड है, ये टूट के आपको क्या दे देगा, फर्दर जो है आपको फिर यहाँ से क्या मिल जाएगा, H2 जो हाइड्रोजन गैस मिलेगी, वाटर मिलेगा, और सब मिल जाएंगी, बैलेंस करेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी सेम चीज़ होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन, ये जो पोर्शन था, ये जब यहाँ से रिमूव हुआ तो फिर से बाइकार्बोनेट बनेगा, इसके साथ मिलेगा, इसके साथ ये निगेटिव वाला पोर्शन, देखिए इसमें क्या Na+ है, HCO3 आपके निगेटिव है, तो जब हाइड्रोजन निकलेगा तो इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा, ये दोनों आपस में मिलके क्या दे देंगे, क्या H2CO3, फिर आगे चल के क्या हाइड्रोजन गैस प्लस CO2 निकल जाएगा, क्या CO2 निकल जाएगा, ये फिर टूट जाएगा आगे चल के, ठीक है, हाइड्रोजन गैस प्लस CO2 निकल जाएगा, ये कोई दिक्कत यहाँ तक, या H2 और आपका वाटर बन जाएगा, CO2 निकल जाएगा, देखिए यहाँ भी यहाँ वही होगा कि वाटर प्लस CO2 निकल गया, ठीक है। अब यहाँ भी वही होगा, और क्या बचेगा, क्या Na बचेगा, तो ये आपका जो निकल के आया ये बचा CH3COONA, ठीक है, ये भी एक साल्ट बना। तो तीनों रिएक्शन में, क्योंकि तीनों जो है आपके बेस थे, तो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या दे रहे हैं, सॉल्ट दे रहे हैं, वाटर निकल रहा है, और CO2 गैस निकल रही है, ठीक है। तो ये आपको रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अब मैं इसी का जो इथेनोइक एसिड है, इसी का मैं आपको फर्दर एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा कि जब इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को एक साथ रिएक्शन कराते हैं तो उस रिएक्शन का नाम होता है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है उसमें, वो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो एक एस्टर होता है, इसलिए उस रिएक्शन का नाम क्या पड़ जाता है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। मतलब एसिड और एल्कोहल के साथ रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड बना, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अब इसमें देखिए क्या है, क्या स्टेरिफिकेशन रिएक्शन नाम से पता चल रहा है कि स्टेर जो है आपका एस्टर बनेगा। अब इसमें क्या कह रहा हूं मैं, इसको बनाने का क्या फार्मूला है, आप क्या करिए, एथेनोइक एसिड लीजिए प्लस एथेनॉल लीजिए, एथेनॉल लीजिए, इसको एसिड की प्रेजेंस में, ये क्योंकि रिवर्सल रिएक्शन है तो ध्यान में रखिए दोनों डायरेक्शन में चलेगी, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा आपका, एथेनॉल जब आप बनाएंगे तो एक एस्टर बनेगा। अब इसका फार्मूला एस्टर बनेगा, मैं लिख दे रहा हूँ, एस्टर बन जाएगा, ठीक है, एस्टर बन जाएगा आपका। अब देखिए कैसे क्या होता है, मैंने क्या किया, एथेनोइक एसिड लिया, चलिए अभी आपने पढ़ किया है कि CH3COOH को क्या बोलते हैं, एथेनोइक एसिड। एथेनॉल लेता हूँ, CH3 यहाँ हो गया क्या, CH2OH, क्या यही है, आपस में रिएक्शन करेंगे एसिड की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा। अब ध्यान में रखिए, क्या इस रिएक्शन को, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि HO सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या कोई दिक्कत करेगा। अब यहाँ से क्या होगा, एल्कोहल से OH, और यहाँ से क्या हाइड्रोजन रिमूव होगा तो क्या देगा, देखिए फिर जैसे जो मिल रहा है उसको देखिए, क्या इससे जब यहाँ से निकलेगा तो क्या ये देगा मुझे, देखिए क्या CH3, ठीक है, फिर क्या बचा सिंगल बॉन्ड C, 2 ऑक्सीजन COO, फिर क्या बच रहा है सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, यही हमारा क्या है, एस्टर है, यही क्या है हमारा एस्टर है,
ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एस्टर है। क्या आपको बात समझ में आ रही? ये जो बन रहा है क्या हो गया, एस्टर है। इसी रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को क्या बोल देते हैं, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो समझ में आया, समझ में आ गया। अब अगर हम जो एस्टर मिला है, क्योंकि एस्टर जो होता है ये जो है स्मेलिंग कंपाउंड है, तो इसको हम परफ्यूम में भी यूज़ करते हैं। अगर एस्टर से मुझे फिर से एल्कोहल बनाना होता है, तो इसी का जो रिवर्स रिएक्शन हो जाती है, जब मुझसे NaOH के साथ रिएक्शन कराता हूँ, सपोनिफिकेशन जो रिएक्शन होती है, एस्टर से मुझे क्या निकालना हो, जब एल्कोहल निकालना होता है तो मैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन कराता हूँ। अब जैसे मेरा जो एस्टर बना है, अगर मैं सपोनिफिकेशन कराऊँ, सपोनिफिकेशन अगर मैं रिएक्शन दूँ, तो सपोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या होगा, जो मेरा बना बनाया एस्टर है, जैसे मैंने यहाँ जो एस्टर बना रखा है CH3 COO सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये जो मेरा बन रखा है, इसको जैसे ही मैं इसको NaOH से कराऊंगा, बेस से कराऊंगा, तो फिर वही बात यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ A प्लस है, ये निगेटिव है, तो यहाँ जो बांड बना है, ये बांड फिर से क्या करेगा, ब्रेक करेगा। इसके साथ ऑक्सीजन के साथ सोडियम चलाएगा, और जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ ये इसके साथ अटैच होगा। तो क्या बन गया, देखिए क्या, CH3 COO साथ में Na हो गया, क्या मुझे फिर से सोडियम एसीटेट का साल्ट मिल गया, और सोडियम एथॉक्साइड मिल गया। देखिएगा, सोडियम एथॉक्साइड मिल गया, एसीटेट नहीं एथॉक्साइड, और प्लस में क्या मिल गया मुझे, देखिए CH3 CH2OH मिल गया। क्या मुझे ये एल्कोहल मिल गया, कौन सा एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल मिल गया, जो जिससे मैंने बनाया था, इथाइल एल्कोहल मिल गया। तो ये क्या होता है, सपोनिफिकेशन रिएक्शन होती है। और यही जो मुझे मिला है, इसी की जब लंबी चेन, ब्रांच चेन, ढेर सारे ऐसे कार्बन लगते जाते हैं 15 से लेकर 21-22 तक, तो वो सारे के सारे क्या कहते हैं, सोप बनाते हैं। सोप का फॉर्मेशन यहीं से हो जाता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है कि मैंने कहा जब सपोनिफिकेशन रिएक्शन हम तब कराते हैं जब मुझे एस्टर से फिर से मुझे क्या चाहिए, एल्कोहल बनाना होता है, तो मैं क्या कर देता हूँ, NaOH बेस से फिर से इसी एस्टर का रिएक्शन कराता हूँ, तो मुझे फिर से आसानी से एल्कोहल मिल जाता है, और मुझे जो है क्या बनता है, सोडियम एथॉक्साइड का साल्ट मिल जाता है। ये क्या है आपका, ये आपका सोडियम एथॉक्साइड, ये क्या है आपका, ठीक है, सोडियम इथोनेट, ठीक है, सोडियम एथोनेट, ठीक है, क्योंकि एस्टर है 8 लगेगा, तो सोडियम एथोनेट, ठीक है, ये आपका बन जाएगा सोडियम एथोनेट। तो अगर ये आपको समझ में आया हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।